morning, student. Today we discuss about heart, class 10th. डियर स्टूडेंट, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और वेसल्स को पढ़ चुके थे। आज जो थर्ड पोर्शन है जिसको हम कहेंगे हार्ट, तो हार्ट की स्टडी आज हम लोग करेंगे। हार्ट इज ए पंपिंग आर्गन। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक पंपिंग आर्गन होता है जो ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो हार्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स में एक पंपिंग आर्गन का काम करता है। कैसा? पंपिंग आर्गन। ठीक है, अब ये वाइटल आर्गन होता है और ये कोनिकल शेप का होता है, स्लाइटली बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये हार्ट जो होता है हमारा, ये 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर। ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। थोरैसिक यानी चेस्ट कैविटी में क्या होता है? पाया जाता है। हार्ट इज enclosed by a membranous sac like structure that is called pericardium। ठीक है, हार्ट क्या होता है कि हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक, और हार्ट की जो मसल्स बनी होती हैं वो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं और ये स्लाइटली बेंड होते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। तो हार्ट क्या है? पंपिंग आर्गन है, 4 चैम्बर का होता है। इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कवरिंग। ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग होगी, कवर्ड किसके द्वारा होता है? पेरिकार्डियम के द्वारा। इसमें जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं, स्लाइटली बेंड होता है। ठीक है, अब इस द आउटर कवरिंग कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल जो कवरिंग होती है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड surrounded the heart। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को क्या करता है? सराउंड करता है और ये फ्लूइड उसको शॉक से और फ्रिक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। शॉक एंड फ्रिक्शन से यानी घर्षण से और शॉक लगने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो यहाँ पर हम अगर एक स्ट्रक्चर इसका ड्रा करें तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कुछ होगा।
अब यहाँ देखिए, इस प्रकार से यहाँ 4 चैम्बर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइट आर्किल। इस चैम्बर को क्या कहते हैं? राइट आर्किल, RA। और ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट आर्किल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में इसको, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? राइट आर्किल, ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट आर्किल। इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्किल, ठीक है। अब ये देखिए 4 चैम्बर हार्ट हो गए इसमें। तो ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर, ऐसे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर राइट आर्किल में इंटर करता है। किसमें? राइट आर्किल में, ठीक है। और वो 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और दूसरी होती है इन्फीरियर वेना कावा। तो इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा। इसको हम कहते हैं सुपीरियर, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर साइड में 2 चेम्बर हैं, इन दोनों को आर्किल कहते हैं, और इनको आरिकुलर चैम्बर भी कहा जाता है। अब ये लेफ्ट आरिकुलर चैम्बर और राइट आरिकुलर चैम्बर बीच में एक सेप्टा के द्वारा सेपरेट होता है। इस सेप्टा को हम कहते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं? इंटर आरिकुलर सेप्टम, आरिकुलर सेप्टम, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टा होता है, जिसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको कहते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम। अब ये राइट आर्किल है और ये लेफ्ट आर्किल है, ठीक है। राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल में होता है, और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल में जाके ओपन होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्किल के बीच एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। इसी वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो अब ये जो आर्किल और वेंट्रिकल, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और वो एक सेप्टा होता है जिसको हम कहते हैं, इस सेप्टा को हम क्या कहेंगे? इस सेप्टा को हम कहते हैं इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलो सेप्टम, इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं?
इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पूरे हार्ट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, अब सबके बारे में हम क्या करें, राइट आर्किल, राइट आर्किल। राइट आर्किल क्या है, राइट आर्किल इंटीरियर में राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट आर्किल। तो और लेफ्ट आर्किल, तो राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल ये जो होते हैं ये इंटीरियर साइड में हार्ट के होते हैं, एबव साइड में, और ये थिन वॉल होते हैं। कैसे होते हैं, थिन वॉल। ठीक है, अब ये थिन वाल होते हैं, लेकिन राइट आर्किल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट आर्किल के पास क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड, और इसके पास क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व वेंट्रिकल रीजन में जाके ओपन होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल जो होता है वो, जैसे अगर हम कह लें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये थिक वाल होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो वाल होती है इनकी अपेक्षा क्या होती है, थिक होती है, और ये मोर थिक होती है लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वो राइट आर्किल में पुश किया जाता है। ठीक, और वो राइट एट्रियम से ब्लड क्या करता है, यहाँ पर दो नोड पाए जाते हैं, यहाँ देखिए, एक होता है एस ए नोड, एस ए नोड, एक को कहते हैं हम एस ए नोड, और ये दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ए वी नोड। ठीक है, तो अब ये ए वी नोड हो गया और ये एस ए नोड हो गया, जो हार्ट स्पंदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके रेगुलेशन के लिए और इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट के लिए। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, और बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट दोनों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट होती हैं, जबकि आर्किल लेफ्ट और राइट वह आर्कुलो सेप्टम के द्वारा सेपरेट होती हैं। लेकिन आर्किल रीजन वेंट्रिकल रीजन से जहाँ सेपरेट होता है उस सेप्टा को कहते हैं इंटर आर्कुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दैट इज ए होल स्ट्रक्चर। अब इस पूरे हार्ट को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो हमको शॉक से, मैकेनिकल शॉक से, फ्रिक्शन फोर्स से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये टोटल हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, और कल हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को या डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देन ये पूरी टॉपिक सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।